फिल्म की शुरुआत किसी कारण से घबराए जैक से होती है जो कहीं कैद है और अब मूवी एक कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरफ मुड़ जाती है जो खुदाई करते वक्त रात के समय में एक रहस्य गड्ढे की खोज करता है। पर इर्द गिर्द किसी के ना होने पर वो अपनी खोज किसी को दिखा नहीं पाता। पर फिर तभी उसे उस गड्ढे से डरावनी गुर्राने की आवाज सुनाई पड़ती है। इससे पहले कि वो बेचारा कुछ समझे वो उस अनजान क्रीचर का शिकार बन जाता है और अंत में हमें कुछ काला सा बहता नजर आता है। जिसके बाद फिल्म किसी अनजान की तरफ मुड़ जाती है जो लॉस एंजलिस शहर के इतिहास के बारे में जागरूक कर रहा होता है कि सदियों पहले जब लॉस एंजलिस भभकते गर्मी में तपने लगा था तब धरती ने कई स्पीसीज पौधे और जानवरों के अलावा एक थी काले उबलते टार को भी जन्म दिया था जो प्राणी के अलावा इंसानों को भी रात के अंधेरे में निगल लिया करता था, जिसे रेड इंडियंस ने माची मान्यूटो का नाम दिया। आज कई वर्षों बाद भी कई जगह टार के तालाब देखे जा सकते हैं, पर उस घटना के बाद से माची मान्यूटो कभी दिखाई नहीं दिया। और यहाँ एंट्री होती है लीडिंग कैरेक्टर जैक और उसके दोस्त बेन की, जिन्हें एक बुजुर्ग वही कहानी सुना रहे थे जिस पर जैक जाहिर तौर पर विश्वास नहीं करता। जैक के लाइफ में उसके दोस्त बेन के अलावा एक और दोस्त मैरीगोल्ड, गर्लफ्रेंड रोज और उसके पिता बैरी है, जिनसे उसकी नहीं बनती क्योंकि वो हमेशा से चाहते थे कि वो उसके बिजनेस में हाथ बटाए, जबकि जैक एक टैलेंटेड इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहता है। वहीं पूरे शहर में अंडरग्राउंड रेलवेज की तैयारी में खुदाई चल रही होती है, पर वो इस बात से अनजान है कि उन्होंने इससे माची मोनोटो क्रीचर को गुस्सा दिला दिया है और अब वो एक बार फिर कहर ढाने के लिए जाग गया है। वहीं तरफ जैक के पिता का बिजनेस जिस बिल्डिंग में लोकेटेड होता है वहाँ के लैंडलॉर्ड ने सभी को वहाँ से खाली करने की अल्टीमेटम दी होती है। यदि वो इसे 2 दिन में अचीव ना कर सके तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसलिए वो सभी और दूसरे कुछ लोग डियाना अपने असिस्टेंट कैरमिया के साथ पैकिंग में लगी होती है, पर वो सभी इस बात से बेखबर है कि रहस्यमय क्रीचर माची मानोटो ने इंसानों की दुनिया में कदम रख दिया है, जो जल्दी अपना गुस्सा दिखाने लगता है और उसी रात फिर से एक और कंस्ट्रक्शन वर्कर को अपना शिकार बनाता है। वहीं यहाँ सभी पैकिंग खत्म कर ही रहे होते कि अचानक से पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाती है। किसी को कोई खबर नहीं कि आखिर ये कैसे हुआ, पर वो अपना काम जारी रखने का तय करते, वरना वो कल तक यहाँ से निकल नहीं पाएंगे और उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। पर फिर तभी उन्हें किसी अनजान की आहट महसूस होती है जिससे अब सभी की हालत पतली हो जाती है। पर सभी समझदारी दिखाते हुए एक जगह इकट्ठा बने रहना ही सही समझते हैं, पर इसमें बेचारी कैरमेनाई पीछे छूट जाती है और माची मानोटो उसे एक ही झटके में अपना एक और शिकार बनाता है। कैरमेनाई की दर्द भरी चीख सुनने के बाद अब सभी की हालत पतली होने लगती है। वहीं दुर्भाग्य से किसी के पास वर्किंग फोन भी नहीं होता मदद बुलाने के लिए, इसलिए बैरी अकेले छानबीन करने का ही तय करते हैं। पर अब तक काफी समय बीत चुका होता है और जैक के पिता अभी तक लौटे नहीं होते, इसलिए अब खुद जैक को उनकी खोज में निकलना पड़ता है। अंधेरे डरावने हॉलवे से गुजरते वक्त उसे फिर से वही डरावनी गुर्राने की आवाज सुनाई पड़ती है जो रास्ते में टार का भी निशान नोटिस करता है, जहाँ करीब ही उसे उसके पिता की भी कैप पड़ी मिलती है। इससे पहले कि वो किसी निर्णय पे पहुंचे उसके पीछे वही क्रीचर घात लगाए खड़ा होता है। जैक जान बचाकर तुरंत खुद को एक रूम में लॉक कर लेता है जहां उसे वही इंसान मिलता है जिसने उन्हें वो डरावनी कहानी सुनाई थी। वो जैक के सवाल करने पर अपने इस बिल्डिंग में पनाह लेने का असली कारण रिवील करता है कि कई समय पहले वो अपने भाई के साथ आर्कियोलॉजिस्ट का काम करता था, पर एक बार खुदाई करते वक्त उसने एक डरावने गुफा में ऐसा भयानक दृश्य देखा जो किसी भी इंसान को नहीं देखना चाहिए, जिसे वो मैन ऑफ द टार बुलाता है। तब से वो घटना उसे हॉन्ट कर रही है। वो क्रीचर सदियों से सोया हुआ था और वो तभी इंसान की दुनिया में प्रवेश करता है जब उसे कोई डिस्टर्ब करता है। उसने कई बार लोगों को इसके बारे में आगाह करने की कोशिश भी की, पर सभी ने उसे पागल घोषित करके उसके बातों को इग्नोर कर दिया। इसलिए तब से वो एक मैसेंजर की तरह लोगों को आगाह करने के लिए इसकी सभी को कहानियां बता रहा है। उस क्रीचर की सिर्फ 2 ही कमजोरी है, शांति और रोशनी। पर जैक जो उनकी बातों पर अब भी विश्वास नहीं करता, क्रीचर उसकी आंखों के सामने उन्हें अपना अगला शिकार बनाता है और अब अपने आंखों के सामने भयंकर मंजर देखने के बाद अब उसकी दिमाग की बत्ती फाइनली चमकती है और वो डर के मारे दुम दबाकर भाग पड़ता है। अब क्रीचर की कहानी पर यकीन करने के बाद वो उससे बचने के लिए किसी भी तरह की शोर ना करने की कोशिश करता है, पर उसका दुर्भाग्य कि उसके भी कई देर तक गायब होने के कारण रोज भी उसका खोज करने लगी थी। इससे पहले कि वो और शोर मचाए जैक उसे सही समय पर दबोच लेता है और उसे तुरंत शांति बनाए रखने की विनती करता है। जैक को जो भी इर्द गिर्द पड़ा मिलता है वो क्रीचर से बचने के लिए जुगाड़ की मदद से एक टॉर्च बनाने में सफल हो जाता है और रोज को उसी रूम में रहने का सलाह देकर बाकियों को आगाह करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं यहाँ ये सभी
भी बेचैन होने लगते हैं, इसलिए मन हल्का करने के लिए गाना गुनगुनाने लगते हैं। पर उनके शोरगुल से क्रीचर की नजर अब उनकी तरफ मुड़ जाती है, जो पूरे ताकत के साथ अब उनका दरवाजा तोड़ने लगता है और अब उनका सबसे भयानक सपना उनके सामने सच होता नजर आता है। सभी की हालत एकदम पतली, वो फिर भी हिम्मत दिखाते हुए क्रीचर को अंत में घुसने से रोकने में सफल हो जाते हैं और फिर अचानक में ही जैसे सब थम जाता है। पर मैरीगोल्ड को रियलाइज होता है कि वो यहाँ ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस उम्मीद में कि खतरा अब टल गया है, उन दोनों के लाख रोकने के बाद भी मैरीगोल्ड बाहर जाकर मदद बुलाने का तय करती है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि देखते ही देखते क्रीचर उसे धर लेता है और उसके चेहरे की चमड़ी उधेड़ कर उसकी जान ले लेता है। इससे पहले बाकी भी शिकार बने जैक वहाँ पहुँच जाता है और फाइनली पहली बार हमें टारमैन क्रीचर का घिनौना रूप नजर आता है, जो जैक को अपना शिकार बनाने ही वाला होता है कि बेन ऐन मौके पर दरवाजे को ढकलकर उसे नॉकआउट कर देता है। पर बेन इस गैरफहमी में कि उसने क्रीचर से पीछा छुड़ा दिया, टारमैन उसकी अंतड़ियों को खींचकर उसकी जान ले लेता है और जिसमें जल्दी डायना भी मारी जाती है और अब वो ललकार के साथ जैक की तरफ बढ़ने लगता है। जैक बेचारा अपने दोस्तों की मौत को आंखों से देखने के बाद वो घबराहट में अपना डिवाइस टर्न ऑन नहीं कर पाता, इसलिए अंत में उसे भागना ही पड़ता है। पर उसका दुर्भाग्य कि रोज भी गायब होती है, जो खुद कब का उसके खोज में निकल गई थी। वही रोज यहाँ जैक की तलाश में उसे भी टारमैन की परछाई नजर आती है और वो तुरंत भागकर एक कमरे में पनाह ले लेती है, जहाँ वो भाग्य से जैक के घायल पिता को खोज निकालती है। अंत में तीनों भी किसी तरह रियूनाइट करते हैं, पर जैक को जल्दी समझ जाता है कि वो ज्यादा देर तक टारमैन से बचे नहीं रह सकते, इसलिए सभी के भलाई के लिए उसे ही क्रीचर को खत्म करना होगा। इसलिए हिम्मत दिखाते हुए टारमैन के खोज में निकल पड़ता है। पर उसी समय बेवकूफ लैंडलॉर्ड भी आ जाता है, जिसे जल्दी अपने किए का भुगतान अपने जान से करना पड़ता है, क्योंकि बाद में समझ आता है कि उसी ने सारी बिजली काट दी थी ताकि कोई भी कल तक मूव आउट ना कर पाए और उन सभी को भारी जुर्माना भरना पड़े। इससे पहले कि जैक का भी वही हशर हो, उसमें फिर से हिम्मत नहीं होती टारमैन से लड़ने के लिए, इसलिए वो तुरंत भाग पड़ता है। पर जल्दी टारमैन उसके परिवार को खोज निकालता है और अब अपने परिवार को मुश्किल में देख वो सबसे पहले अपना टॉर्च डिवाइस अपने पिता को देता है टारमैन को कमजोर करने के लिए। और अब जैक और उसके पिता बनाम टारमैन में लंबी संघर्ष भरी सर्वाइवल का युद्ध छिड़ जाती है। और अंत में जैक भाग्य से टारमैन को घायल करने में सफल हो जाता है। और फिर फिल्म करंट टाइमलाइन जैक की तरफ, जो शुरुआत से अपनी घटना ऑफिसर्स को बता रहा था, जो कि ऑफिसर जाहिर तौर पर उसके बातों पर यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि जांच के दौरान उन्हें टारमैन का कोई भी सबूत बरामद नहीं हुआ। वहीं उन सभी हत्या के लिए वो जैक और उसके परिवार को हिरासत में नहीं ले पाते, क्योंकि उनके खिलाफ भी उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिलते, इसलिए अंत में उन्हें रिहा कर दिया जाता है। पर फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि वही इंसान अब भी लोगों को टारमैन की कहानियां सुना रहा है कि कैसे टारमैन ने उसके भाई को अपना शिकार बनाया। पर हैरानी की बात यह है कि उसकी तो मौत हो गई थी, तो ये जिंदा कैसे हैं? वेल, जब हम उनके उस फोटो को गौर से देखते हैं तो वो दोनों भी ट्विन ब्रदर्स थे, यानी कि जो मरा वो शायद उसका दूसरा भाई काल था और ये दूसरा भाई है, इसलिए इन दोनों के भी कपड़े अलग हैं। आप चलते मूवी के रिव्यू की तरफ कि आखिर ये मूवी है कैसी। वेल, सच्ची बताओ तो कहानी में जरा भी दम नहीं है, ऊपर से इतनी कमजोर एंडिंग और आग में तेल डालने का काम जैक की पुअर एक्टिंग और फिल्म के डायरेक्शन ने की, इसीलिए शायद इसे IMDb पर इतनी कम रेटिंग है। पर आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन और नरेशन पसंद आई। वैसे कितनों को लगी कि फिल्म में बेन का कैरेक्टर बिल्कुल भी अपने हर्ष बेनीवाल से मिलती जुलती है। इनफैक्ट मूवी में उसका कैरेक्टर भी एग्जैक्टली वैसा ही दिया था। और आज के वीडियो में इतना ही। While much has been revealed, the story is not ended. It has barely begun.